दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर से हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा दिया है। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे, साथ में इससे संबंधित जो भी नए प्रश्न आपके बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 36 नंबर। डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है पगोडा, जीतल, पाउंड या डॉलर। तो डच जो थे वो भारत में पगोडा नामक स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग सही आंसर अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलें। लास्ट में आप सभी लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। 37 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, शाह आलम या शुजाउद्दौला। तो इसका बच्चों ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगर पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो डेट आपको याद रखनी है 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1857 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में या फिर 1784 ईस्वी में। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपने सुना होगा। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत उन्हीं की है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू किया था। अगर 1757 की बात करें तो हम बता ही दिए हैं पहले क्या था, प्लासी का युद्ध हुआ था। 1784 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। और एक और क्वेश्चन पूछता है 1773 ईस्वी में कौन सा एक्ट आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो सारे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप लोग तैयार करते चलें। 39 नंबर प्रश्न कहता है 1829 ईस्वी में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो ये बच्चों थी सती प्रथा। और सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 40 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? ऑप्शन है आय व्यय का हिसाब रखना, सैन्य विभाग की देखभाल करता था, घरेलू विभाग का हिसाब करता था, न्याय विभाग का प्रमुख होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय और व्यय का हिसाब रखता था। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? जातिवाद, संप्रदायवाद, पृथकतावाद, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकीकरण में तीनों क्या हैं? बाधक हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? सितंबर 1995, अगस्त 1995, जनवरी 1947 या नवंबर 1951। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सितंबर 1995। तो अब ये जो क्वेश्चन पेपर बच्चों है ये मध्य प्रदेश बोर्ड का है। तो मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी अदर राज्यों के लिए ये खास क्वेश्चन नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? भारत, जापान या फिर फ्रांस या श्रीलंका। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय, प्रसुप्त, विषुप्त ज्वालामुखी, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रसुप्त ज्वालामुखी। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1526, 1556, 1560 या 1761। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। 1526 ईस्वी में आप सभी को पता है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय या आत्माराम पांडुरंग। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर बच्चों है बी ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने ही राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके 1829 में अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत सती प्रथा को पर रोक लगाई गई थी। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है। तो लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर बच्चों 6 माह का हो सकता है। 49 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल चावल, चाय, चना या सरसों। तो चना और सरसों ये एक साथ बोई जाने वाली फसलें हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। चाय भी आपकी इसमें शामिल अगर कर दें तो चावल केवल बचेगा, और चावल जो है खरीफ की फसल होती है। चावल की जगह पर धान भी आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, चावल और गेहूँ 2 से आपको ध्यान रखना है। चावल जो है वो खरीफ की फसल है और जो चना है या गेहूँ है ये आपकी जो है रबी की फसल होती है। तो ध्यान रखिएगा, गेहूँ के साथ में जो भी फसलें बोई जाती हैं वो सभी रबी की फसलें होती हैं, और धान के साथ में जो फसलें बोई जाती हैं वो आपकी खरीफ की फसलें हो जाती हैं। इनका एक निश्चित समय है और निश्चित समय पर ये काटी जाती हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें अलग अलग प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इंपॉर्टेंट है। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। काफ़ी प्रश्न है इससे संबंधित। नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जनरल, एडमिरल, कैप्टन या फिर कोमोडोर। तो एडमिरल होता है, इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अब ये तारापुर जो संयंत्र है ये एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऐसी पर्वत श्रृंखला जो को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं? कैनियन कहा जाता है, पठार या फिर कार्डलेरा या मैदान। तो राइट आंसर बच्चों सी ऑप्शन इसका है, कार्डलेरा। 55 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी कौन सी है? ओटावा, वाशिंगटन DC, किंगस्टन या हवाना। तो राइट आंसर क्यूबा की राजधानी हवाना है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? सहारा मरुस्थल, नील नदी की घाटी, मध्य अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका बच्चों सही आंसर है, नील नदी की घाटी में जो है सर्वाधिक कृषि का विकास हुआ है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन बच्चों होते हैं वो क्षोभ मंडल में देखने को आपको मिलते हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्षोभ मंडल। मध्य मंडल में उल्कापात जैसी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना है? तो ये बच्चों बना है अमेजन नदी से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, और कई बार ये प्रश्न बच्चों पूछा गया है, बालपराइजो बंदरगाह कहाँ स्थित है? चिली, ब्राज़ील, सूरीनाम या पेरू। तो चिली में स्थित है बालपराइजो बंदरगाह। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पूना, दिल्ली, कलकत्ता या मुंबई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, इसका डी ऑप्शन सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1885 ईस्वी में एवो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में, और वहीं पर पहला अधिवेशन भी हुआ था। 61 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? इंदौर, भोपाल, खंडवा,
अलीराजपुर। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। डी आंसर आपका सही है और मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 62 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना किस सन में घटित हुई थी? तो इसका ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में, ध्यान रखिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 1947 को देश को आज़ादी मिली थी और 1885 को हमने ऊपर बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो सभी सन विशेष करके ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, यानी बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन देश हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। पहला ऑप्शन ही आपका सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनको आप ध्यान रखिएगा। भारत जो है यूएन सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। जहां पर भारत हो ऑप्शन में तो वो ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं जैसे सी और डी ऑप्शन गलत हैं। और इसमें आपका देखो रूस, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड और चीन दिया गया है, तो यहाँ पर आपका अमेरिका नहीं है, जापान आ गया है, इसलिए बी और ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब है बच्चों। 65 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था? 2001, 2013, 2000, 2004। तो 2001 में हुआ था, इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 65 के बाद है क्वेश्चन नंबर 66, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? इसे ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। 67 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल बच्चों गेहूं है, इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? 1820, 1920, 1857, 1885। तो 1820 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 1820 में हुई थी। 69 नंबर क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेटिंग। तो 1905 में बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। पंचशील का समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान, चीन और भारत, भारत और नेपाल या भारत और चीन। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। तो 70 नंबर का राइट आंसर बच्चों डी ऑप्शन है। आप सभी लोगों को कमेंट करना है कि 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ताकि हमें पता चले कि कितने तैयारी में आप लोग हैं। और अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि पता चले कि आप कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो देखते हैं। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रतिदिन जो 7:30 बजे की क्लास होती है उसमें आप लोग ज़रूर ज्वाइन हुआ करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।